नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलजीत सिंह है और मैं सहायक अध्यापक के तौर पे उच्च प्राथमिक विद्यालय गौनिया में जो है शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हमने बच्चों के लिए पाषाण काल की जानकारी देने के लिए जो है मिट्टी से कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं, तो आज उनका ही जो है प्रदर्शन हो रहा है। तो आज हम जो है पाषाण युग के बारे में जो है जानेंगे और समझेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घर हमें जो है जाड़े से, बरसात से, गर्मी से सुरक्षा प्रदान करता है और घर में रह के हम अपने सारे कार्य जो है भली भांति कर सकते हैं। तो आज से हजारों वर्ष समय पहले मनुष्य जो है जंगलों में रहा करता था, क्योंकि तब उसे घर बनाने का ज्ञान नहीं था। तो मानव शास्त्री बताते हैं, मानव शास्त्री वो लोग होते हैं जो मानव विकास का क्रमिक अध्ययन करते हैं, उसके विवेक की जानकारी देने वाले को जो है मानव शास्त्री कहा जाता है। तो मानव शास्त्रियों के अनुसार मानव में जो है क्रमिक परिवर्तन हुए हैं। आज से 2 करोड़ वर्ष पहले मानव ने सबसे पहले अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर चलना सीखा। उसकी अंगूठे की विशेष स्थिति के कारण उसने वस्तुओं को पकड़ने और अन्य कार्यों में उसका इस्तेमाल किया। उसके मस्तिष्क का जो आकार है और क्षमता, दोनों का इसमें जो है विस्तार हुआ है और उसको जो है त्रिविम दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे उसे ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान हुआ। इसको त्रिपार्श्व दृष्टि कहा जाता है। इन चित्रों को देख के हमें ये पता लगता है कि मनुष्य में किस तरह से परिवर्तन हुए हैं और आज का मनुष्य जो है किस प्रकार से इस तरह से दिखता है। जब मनुष्य वातावरण की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ उसको अपना सामंजस्य करना था, उसको जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा भी करनी थी, तो उसने अपनी तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करके जो है औजार बनाना शुरू किया। तो उसके आसपास पत्थर थे, तो उसने पत्थर के ही औजार बनाए, इसलिए उसको जो है पत्थर के काल यानी पाषाण काल कहा जाता है। इन औजारों में भी समय समय पे बहुत से परिवर्तन आए, जिसके कारण पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब हम जो है पुरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे। मनुष्य उस समय जो है खुले आसमान के नीचे, पेड़ों पे, नदी किनारे या झील किनारे जो है रहता था। इससे उसे शिकार करने में सुविधा होती थी। इसके जानवरों से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन हुआ करता था। वह कंदमूल, फल आदि को भी खा लिया करता था। और उस समय की बात है कि जब मनुष्य ने उस समय जो है अपने कब्रों को जो है दफनाना सीख लिया था, अपने मृतकों को जो कब्रों में दफनाता था, उनके साथ खाने पीने की चीजें भी रखा करता था। पुरा पाषाण के काल के अंत होते होते उसने जो है चित्रकारी करना भी जो है सीख लिया था। इसमें जो है शिकार के दृश्य जो है दिखाए गए हैं। इसके पश्चात मनुष्य ने जो है गुफाओं में रहना शुरू कर दिया और गुफा में रहते हुए ही उसने जब ये रहना शुरू किया था, तो जंगली जानवरों से उसकी सुरक्षा के लिए ना तो उसके पास पहने नाखून थे, ना लंबे नुकीले दांत थे, ना जबड़े थे, ना जानवरों जैसे सींग थे। तो उसने पत्थरों से जो औजार बनाए, उनको जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि उन्होंने जो औजार बनाए थे, ये बेडौल थे, भौड़ी आकृति की थे, ये सुडौल नहीं थे। इनसे वो है शिकार किया करता था। इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है वो आग की खोज है। आदि मानव ने जब पत्थर से पत्थर टकराया, तब उससे चिंगारी निकली। चिंगारी निकलने के बाद घास फूस और पेपर और टहनियां जो उसने डाले, तो उससे जो है आग जली और आग से उसको जो है भोजन में जो है उसको आसानी हो गई। आग में पका पकाया जब वो भोजन खाने लगा, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हो रहे थे, तो इन परिवर्तन के होते समय क्या हुआ कि जब ये परिवर्तन हो ही रहे थे, तो जहां जहां बर्फ थी वो बर्फ जो है पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का जो है विकास हुआ और घास के मैदान बने और इन मैदानों को खाने वाले जो छोटे छोटे जानवर जैसे हिरण, गाय, खरगोश, भैंस आदि हिरन ये पैदा हुए। तो उसको इनका शिकार करने के लिए उसे अब बड़े औजारों की आवश्यकता नहीं थी, तो उसने छोटे छोटे औजारों का जो है निर्माण करना शुरू कर दिया। और इसी समय उसने जो है कुत्ते को अपना जो है पालतू पशु बनाया था। और मध्य पाषाण काल के अंत होते होते उसने जो है अपने यहाँ पे जो है खेती करना जो है शुरू कर दिया था। खेती का उसे ज्ञान ऐसे हुआ होगा, जब उसने कुछ दाने खाए होंगे तो वो दाने कुछ गीली मिट्टी पे गिरे होंगे। कुछ समय बाद मनुष्य जब दोबारा आया होगा, तो इनमें जो है वो वनस्पतियां उसने देखी और उन वनस्पतियों में जो है उसको जो है खाने के दाने मिले। फिर उसने अपने इस ज्ञान का बार बार परीक्षण किया, तब जाके उसको खेती का ज्ञान हुआ। इसी समय मनुष्य ने
कुत्ते को पालतू पशु बनाया। कुत्ता जो मानव का प्रथम पालतू पशु है। नवपाषाण काल की शुरुआत तब से मानी जाती है पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार, जब से मानव ने जो है खेती करना भली भांति सीख लिया था। यानी कि वह आखेटक से भोजन संग्राहक और संग्राहक से जब भोजन उत्पादक इसमें बन गया था। इस समय उसके खेती करने के लिए जो औजार थे वो कुल्हाड़ी और हंसिया थे। इस समय के जो हथियार थे ये जो है अधिक उपयोगी थे, क्योंकि इनको बड़ी कुशलता से जो है बनाया जाता था। ये पालिशदार हुआ करते थे। इस युग की महत्वपूर्ण खोज थी पहिए की खोज। मनुष्य ने जब पहिया की खोज कर ली थी तब उसने जो है गाड़ी बनाना शुरू कर दिया और इसमें सामान को ढोने में उसे आसानी हो गई। पहिए की तरह से उसने क्या किया कि जो है पहिए की खोज के बाद चाक बना के उसने जो है बर्तनों का जो है निर्माण करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब मनुष्य जब बस्तियां बना के आसपास रहने लगे, खेतों के आसपास रहने लगे, तो धीरे धीरे ये बस्तियां जो हमारे गांव बन गए और इसी में हमने जो है बहुत सी चीजें देखी। तो ये भी देखा कि ताम्रपाषाण युग हुआ। मानव ने जो है तांबे की खानों का पता लगाया, उसे खोद के निकाला और उनसे अपने औजार बनाए, उनको पिघलाया, सांचे में ढाल के अपने औजारों को बनाना निर्माण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार एक मानव का जो है विकास हुआ। उसके धार्मिक विश्वास हमें ये बताते हैं कि वो कब्रों के साथ खाने पीने की चीजें भी रखा करता था, जिससे हमें ये पता लगता है कि प्राचीन काल का मानव ये विश्वास करता था कि मरने के बाद भी मनुष्य इसका प्रयोग करेगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, ये था हमारा पाषाण काल। इसमें हमने ताम्रपाषाण युग के बारे में भी पढ़ा और हमने ये जाना कि किस तरह से मानव का जो आज का मानव है, ये इसका विकास उसके जीवन संघर्ष की कहानी है। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया समझा हो, कुछ नया सीखा हो, पाठ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।